जैसे ही यूनिवर्स को यह पता चला कि हम सब आदिनाथ भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वैसे ही सभी देवी देवता लोग भी हमारे आसपास प्रभु की भक्ति करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। आप दैव्य शक्ति से मार्गदर्शित हैं, अकेले नहीं हैं। 9 के 9 ग्रह भी उत्तम दृष्टि से हम सबको देख रहे हैं। पांचों तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, धरा तत्व हमें खूब खूब सुरक्षा और सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हे प्रभु, जैसे आप पर्वत की तरह अचल हैं, वैसे ही मेरी जीवन शक्ति भी मजबूत और स्थिर बने। मेरे तन और मन के सभी रोग, डर और दुर्बलता दूर हो। आपके चरणों में मेरा विश्वास अडिग बना रहे। हे प्रभु, कृपा करें, मेरी चेतना को शुद्ध करें, मेरी कोशिकाओं को ऊर्जा से भरें और मुझे आपके प्रकाश में पूर्ण स्वास्थ्य और प्रसन्नता मिले। हमारा आज का सेशन डिवाइन मेडिसिन। आज हम अपने शरीर के उन अंगों पर ध्यान देंगे जहां भी कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है। जब हम मंत्रों को सुनेंगे और उनकी ऊर्जा को शरीर में ग्रहण करेंगे, तो महसूस कीजिएगा कि एक दिव्य शक्ति आपके दर्द को दूर करने में लगी हुई है, किसी भी बीमारी को हील करने में लगी हुई है। जैसे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हमारे शरीर को हील करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक इसी प्रकार से इस पुण्य क्षेत्र में डिवाइन एनर्जीज हमारे रोगों को दूर करने में लगातार काम कर रही हैं। एक दिव्य आभा जो भगवान आदिनाथ की कृपा से आपके चारों ओर फैल रही है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपके सर के ऊपर आकर आपके माथे पर ठहर जाता है। जैसे ही यह आभा आपके सर को छूती है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि मेरा सर अब हल्का हो रहा है। यह दिव्य प्रकाश आपके माथे और मस्तिष्क को संतुलित और शांति से भर रहा है। हर तनाव, हर दर्द, हर चिंता धीरे धीरे नष्ट हो रही है। काव्य नंबर 2, इसको पढ़ने से समस्त प्रकार के सर दर्द दूर होते हैं और सभी रोग शांत होते हैं। इसे सकलार्थ सिद्धि मंत्र भी बोलते हैं। अपना पूरा ध्यान आदिनाथ भगवान के चरणों में लगाएं और मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर कार्य करने दें। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्त हरेरुदारये स्तोष्ये किल हमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि
पटु भी सुरलोकनाथ स्तोत्रै जगत् त्रितय चित्त हरैरुदारये स्तोषिकिल हमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कष्ट निवारक रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रां श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। इस काव्य और रिद्धि को पढ़कर हमारी सर दर्द दूर होता है। आगे बढ़ते हुए हम प्रभु से बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे जीवन में सभी प्रकार की खुशियाँ और सफलता मिली है। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हे भगवान, फिर भी दिन रात मेरी आत्मा शुभ अशुभ विचारों से भरी रहती है। यूं तो मेरी आत्मा अनंत शक्ति का पुंज है, लेकिन मेरे ये शुद्ध अशुद्ध विचार मेरी आत्मा की शक्ति को प्रभावित करते हैं। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से और मंत्रों की साधना से मेरा मन पवित्र कीजिए। आत्मा के भीतर की शक्तियों को जागृत कीजिए ताकि मैं अपना इलाज स्वयं ही कर सकूं। मंत्रों की शक्ति जीवन में धीरे धीरे बदलाव लाती है और हम उसकी ऊर्जाओं को महसूस करने लगते हैं। जब प्रभु की करुणामयी ऊर्जा हमारे तन मन को स्पर्श करेगी तो हर रोग, हर थकावट, कमजोरी और दर्द शरीर से बाहर निकल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए गाथा नंबर 8, जो आत्मा के बुरे कर्मों का क्षय करती है, जब हम इसे श्रद्धा से पढ़ते हैं तो न केवल तन बल्कि मन का बोझ भी हल्का होता है और आत्मा पर जमा हुआ पुराना कार्मिक बैलेंस क्षीण हो जाता है। मतवेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु मतवेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु
फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। अनिष्ट निवारक और संकट तारक रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। महसूस कीजिए आप एक दिव्य ऊर्जा से घिर चुके हैं। आपका शरीर बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा है। मंत्रों की ऊर्जा लगातार आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जो भी दर्द शरीर में है उसकी जड़ अब प्रकाश में आ रही है। हर मंत्र के साथ पीड़ा पिघल रही है। शरीर के हर कोने में शांति फैल रही है। मुझे सुरक्षा है, मुझे आराम है, मैं ठीक हो रहा हूं। विजुअलाइज करें आप एक शुद्ध सफेद प्रकाश के घेरे में बैठे हुए हैं। यह प्रकाश आपके सर से लेकर पांव तक बह रहा है। जहां भी कोई दर्द है वहां पर यह थोड़ी देर के लिए ठहरता है और उस दर्द को पिघलाकर आगे बढ़ जाता है। हर अंग, हर नस और हर कोशिका अब हीलिंग मोड में है। गाथा नंबर 14। यह उन पीड़ाओं को शांत करती है जिनका कारण कभी स्पष्ट ही नहीं हो पाता। कोई पुराना दर्द, शरीर में उठती हुई बेचैनी, बार बार लौटकर आने वाला कष्ट। 14वां श्लोक शरीर को एक दिव्य रक्षा कवच प्रदान करता है। दर्द की जड़ तक पहुंचकर दर्द को धीरे धीरे निष्क्रिय कर देता है, रोगों को समाप्त कर देता है। वात व्याधि 14 नंबर का काव्य। आपका सारा ध्यान मंत्रों की ऊर्जा पर। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्।
संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। आदि व्याधि विनाशक मंत्र। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। आपका शरीर धीरे धीरे शांत, ढीला और तनाव मुक्त होता जा रहा है। मंत्रों की ऊर्जा आप भीतर खींच रहे हैं और हर श्वास के साथ रोग, पीड़ा और चिंता बाहर भेज रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कभी कभी बिना किसी कारण के ही थकान मुझे घेर लेती है। बिना बुखार के ही हम बीमार से हो जाते हैं। प्रभु, न दिल करता है उठने का, ना ही किसी से बात करने का। हे भगवान, मेरे शरीर को थोड़ा आराम, थोड़ी राहत और थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए। न कोई भारीपन, ना कोई बोझ, बस खुली सांसें, हल्का मन और चलने काबिल मजबूत टांगे। हे जीवन शक्ति देने वाले प्रभु, फिर से मुझे भर दे नई ऊर्जा से, आशा से और सच्ची सेहत से। अब अपने भीतर एक संकल्प लाएं, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। मेरा शरीर रोगों से मुक्त हो रहा है। मुझे आदिनाथ भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। भक्तांबर स्तोत्र की शक्ति मेरे भीतर कार्य करती है। अगला काव्य, काव्य नंबर 32, जो हमारे सभी रोगों को दूर करती है, स्पेशली पेट से संबंधित और पेट के आसपास किडनीज, लिवर और पेट, इस प्रकार के सभी रोगों को दूर करने के लिए काव्य नंबर 32। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागा, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन, हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते
यश सह प्रवादी गंभीर तार रव पूरित देख विभागा त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन हे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यश सह प्रवादी ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुण बम्भ्यारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुण बम्भ्यारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुण बम्भ्यारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुण बम्भ्यारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुण बम्भ्यारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा ओम नमो राम ह्रीं रों रौ रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा मम सिद्धिं वृद्धिं वाञ्छां पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो राम ह्रीं रों रौ रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा मम सिद्धिं वृद्धिं वाञ्छां पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो राम ह्रीं रों रौ रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा मम सिद्धिं वृद्धिं वाञ्छां पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा अब अपने भीतर ध्यान दें शरीर के भीतर फैलती हुई एनर्जीज पर ध्यान दें मेरे शरीर में प्रभु की शक्ति काम कर रही है मेरे सेल्स जाग रहे हैं हीलिंग हो रही है जहां दर्द था वहां अब हल्कापन है जहां कमजोरी थी वहां अब ऊर्जा बह रही है मेरा शरीर अब स्वस्थ हो रहा है हर पल में हर सांस में मैं स्वस्थ हो रहा हूं हे आदिनाथ भगवान मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं कृपया उन्हें दूर कीजिए आपके चरणों का अमृत मुझे शांति शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करे जिससे मैं हर परिस्थिति का सामना शांति और दृढ़ता के साथ कर सकूं। आप सभी विजुअलाइज करें कि आप एक शांति और दिव्यता से भरपूर स्थान पर बैठे हैं। हर दिशा में आदिनाथ भगवान की दिव्य ज्योति फैली हुई है। आप महसूस करते हैं कि हर कष्ट, हर बीमारी, हर कमजोरी उनके आलोक में विलीन हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हुए भक्तांबर की 45th गाथा का जाप करेंगे। यह गाथा रोग, मृत्यु और जीवन संकटों से रक्षा के लिए मानी जाती है।
जब हमारा शरीर जवाब देने लगे और मन डर से भर जाए, कोई अन्य उपाय न बचे, तो यही एक गाथा दिव्य सुरक्षा कवच की तरह हमारे काम आती है। इस गाथा में वो तीव्र ऊर्जा है जो हमारे भीतर की जीवन शक्ति को, प्राण शक्ति को फिर से जागृत कर देती है। आपका सारा ध्यान प्रभु आदिनाथ भगवान के चरण कमलों से निकलती हुई उस दैव्य शक्ति पर, उस एनर्जी पर जो आपके शरीर में प्रवेश करके आपको रोग मुक्त कर रही है। एक मेडिसिन की तरह, एक दवाई की डोज की तरह ये मंत्र आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके अपना कार्य कर रहे हैं। उद्भूत भीषण जलोधर भार भोग्ना, शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत देक्त देहा, मृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोधर भार भोग्ना, शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत देक्त देहा, मृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्डमाणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्डमाणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्डमाणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्डमाणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्डमाणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्डमाणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वड्डमाणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। असाध्य रोग और भयंकर बीमारियों को निवृत्त करने वाला, समाप्त करने वाला यह मंत्र। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। मैं भगवान की दिव्य शक्ति और शांति को महसूस कर रहा हूं। मेरी जीवन शक्ति पूरी तरह से प्रबल और समृद्ध है। सभी बीमारियां, कमजोरियां और दुविधाएं समाप्त हो रही हैं। इधर मैं प्रभु की भक्ति में मग्न हूं और उधर
यह कॉस्मिक और सारा यूनिवर्स मेरा कार्य बनाने में लगा हुआ है। मैं शुद्ध, स्वस्थ और आंतरिक शक्ति से भरपूर हूं। अब मैं खुद को पूरी तरह से दिव्य, शांति और शक्ति से भरपूर महसूस कर रहा हूं। आज के ध्यान में हमने अपनी सारे शरीर को अलाइंड किया है, सभी प्रकार के रोगों को अपने शरीर से बाहर निकाला है। हम इसी शांति की ऊर्जा में थोड़ी देर और बैठेंगे। अब हम अपने मन को, अपने शरीर को एक बार भीतर से भी पूरी तरह से अलाइंड करेंगे, सो दैट किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर को छू भी ना पाए। आज हम अपने आप को 7 चक्रों के स्वास्थ्य की शक्ति से भरने वाले हैं। हम एक छोटा सा 7 चक्र मेडिटेशन करेंगे। आप ध्यान कीजिए कि आपके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया है। यह प्रकाश शुद्ध, शांत और ऊर्जावान है। कल्पना कीजिए आपके भीतर जो भी पाप और नकारात्मक एनर्जी थी वो आपके एनर्जी फील्ड से निकल चुकी है। आत्मा के पाप काले धुएं की तरह बाहर निकल रहे हैं। हर सांस के साथ सिर्फ पॉजिटिविटी और पवित्र भावनाएं ही मन को शुद्ध कर रही हैं। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान ले आए अपने मूलाधार चक्र की ओर। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे भाग में स्थित होता है। यह हमारे शरीर का बेस है। यह धरती तत्व से जुड़ा है। यह हमारे शरीर को स्थिरता और मजबूती प्रदान करता है। जितना मजबूत हमारे शरीर का नींव होगा, उतनी ही दृढ़ता हमारे शरीर के अंदर होगी। महसूस कीजिए कि एक गहरा लाल प्रकाश वहां पर चमक रहा है। यह गहरा लाल प्रकाश आपको ऊर्जा से भर रहा है और यह चक्र आपकी हड्डियों, पैरों और रक्त संचार को शक्ति दे रहा है। रूट चक्र के स्ट्रांग होने से आपका शरीर मजबूत और स्थिर हो रहा है। इस चक्र को स्ट्रांग करने के लिए, अर्थ एलिमेंट्स को स्ट्रांग करने के लिए हमें नित्य प्रति अर्थ के ऊपर से 3 छोटे छोटे ट्रैश उठाकर डस्टबिन में डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारा अर्थ एलिमेंट मजबूत होता है और रूट चक्र एक्टिवेट होता है। आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा ऊपर स्वादिष्टान चक्र, जिसको सैक्रल चक्र भी बोलते हैं। यह चक्र हमारी नाभि के 3 उंगल नीचे स्थित है। यह नारंगी रंग का प्रकाश आपकी बॉडी को अंदर से शुद्ध और संतुलित कर रहा है। आपका शरीर तरल संतुलन में है। हार्मोन्स संतुलित हो रहे हैं। यह नारंगी ऊर्जा आपके किडनी, ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है। इस ऑरेंज ऊर्जा को अपनी नाभि के 3 उंगल नीचे महसूस करें। अब इसके थोड़ा और ऊपर मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, विच इज एक्शन ओरिएंटेड चक्र। जब हम
चिंताओं से, वरीद से घिर जाते हैं, तो हमें मानना चाहिए कि हमारा मणिपुरा चक्र डीएक्टिवेटेड है। जब मणिपुरा चक्र एक्टिवेट होता है तो हम चिंता और वरीज से बाहर निकल के एक्शन ओरिएंटेड बनते हैं और चीजों के प्रति अपना नजरिया बदलते हैं। नाभि के ऊपर एक चमकदार पीले सूर्य के जैसी ऊर्जा बह रही है। यह फायर एलिमेंट से भरा है। अग्नि तत्व आपको भीतर से बिल्कुल शुद्ध कर देती है। यह पीली ऊर्जा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर और मेटाबॉलिज्म को शक्ति देती है। हमारी पाचन शक्ति बेहतर हो रही है। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह मजबूत हो रहा है। अपनी नाभि के ऊपर एक चमकदार पीले सूर्य जैसा प्रकाश महसूस करें। इसके आगे अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र भी बोलते हैं, आपका सारा ध्यान आपके सीने के मध्य में स्थित गहरे हरे रंग के चक्र पर। यह सुंदर हरा प्रकाश अपने हृदय में महसूस करें। यह प्रकाश आपको भावनात्मक चिकित्सा और शारीरिक ताजगी से भर रहा है। आपका हार्ट चक्र आपके हार्ट्स, लंग्स और इम्यून सिस्टम से जुड़ा है। आपका दिल मजबूत है, लंग्स क्लियर हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ रही है। अपने शरीर में दिल के पास हरे रंग को महसूस करें। इसके बाद हमारे गले पर स्थित है हमारा विशुद्धि चक्र। यहां पर गहरे नीले रंग का प्रकाश हमारे पूरे गले को भर रहा है। यह गले, कंठ और थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अपने विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र को स्ट्रांग करने के लिए हमें हम बीजाक्षर का जाप करना चाहिए। हम बीजाक्षर का जाप करने से हमारा थायराइड कंट्रोल में आता है। हम 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 इसके बाद अपना ध्यान ले जाइए थोड़ा और ऊपर, अपनी आंखों के भावों के बीच में, जहां पर आपका आज्ञा चक्र स्थित है। यह बहुत गहरे नीले रंग का एक चमकदार छोटा सा चक्र है। यह आपके मस्तिष्क, आंखों और आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। आज्ञा चक्र हमें एक मानसिक संतुलन, एकाग्रता और स्मरण शक्ति प्रदान करता है। जब हमारा आज्ञा चक्र स्ट्रांग होता है तो हमें तनाव कम होते हैं, हमारा मस्तिष्क शांत रहता है। तो अपनी बाहों के बीच में एक गहरे नीले रंग का बिंदु महसूस करें। इसके बाद सबसे अंत में सहस्त्रधार चक्र, जिसे हम क्राउन चक्र भी बोलते हैं, सिर के ऊपर एक उज्जवल सफेद प्रकाश महसूस करें। यह एक दिव्य और पवित्र ऊर्जा है। यह श्वेत प्रकाश हमें डिवाइन पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी से भर देता है।
यह सफेद ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को दिव्यता से भर रही है। इस दिव्यता में सभी रोग पिघल रहे हैं और हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। सहस्त्रधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ओम बीजाक्षर का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से हमने रूट चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक अपने सभी सातों चक्रों को अलाइंड किया है, एक सूत्र में एक साथ बांधा है। हम इसी ऊर्जा को अपने साथ में लेकर आज यहां से जाएंगे। अब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हर कोशिका पवित्र ऊर्जा से भर गई है।